प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबाज गेट रेवाड़ी। 4 दिसंबर रविवार को गढ़ी बोलनी रोड स्थित GLH स्कूल में चल रही 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भव्य रूप से समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। स्कूल प्रबंधन की ओर से उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में SDM होशियार सिंह मौजूद रहे। Our respected principal ma'am, Ms. Deepika Sharma, to please come up on the stage and address the amazing audience. हार की जो जीत मिलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। So all the best for the students, for the players and sir, GLH family की तरफ से मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया मेरा अभी का आभार स्वीकार करिए और आगे की हम प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा हमें एक्सटेंड और इशारा कर दीजिए जिससे हम आगे प्रोग्राम शुरू करें। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, क्या बात है? तू ही टोली, तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी खोज, तू ही टोली, तू ही टोली। चक लैंड दे हो चक लैंड दे, आज बड़े चक लैंड दे हो चक लैंड दे। जलवा दिखा जलवा, Give a huge round of applause. अब मेरी को है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। सांसों को दहक लैंड दे। एम्पायर मिस्टर सुमित पाल जी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फुटबॉल के मैच से, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
Now here comes Mr. फुटबॉल मैच के लिए मिस्टर विनय जी हमारे बीच में है। Next in the waiting line is Mr. कंवर जी हमारे गेस्ट एम्पायर है फुटबॉल के मैच में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मिस्टर वाजिदर सिंह जी का। मिस्टर हरिओम जी बास्केटबॉल मैच से गेस्ट एम्पायर जीएलएस संगठन की तरफ से सम्मानित किए जा रहे हैं। वीर जी को मैनेजमेंट संगठन की तरफ से मान सम्मान दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। Next waiting. बास्केटबॉल मैच से सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जो भी गेस्ट एम्पायर फ्रेटर्निटी की तरफ से नहीं है, सभी गेस्ट एम्पायर पेड एम्पायर है, बहुत बहुत मान सम्मान किया जा रहा है जीएलएच परिवार की तरफ से। Next Mr. Nishant. हम आपको क्रिकेट मैच का अपडेट करा देते हैं जो कि जीएलएच और कैम्ब्रिज स्कूल के बीच में चल रहा है। कैम्ब्रिज चुना है, जीएलएच स्कूल फील्ड कर रहा है। Next Mr. So you can enjoy the match. The final match against GLS School. After the 45 minutes or 1 hour break. के साथ ही हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं आज जिसने टिकट खरीदी है उसकी तो चांदी ही चांदी है। सामने इधर से हो जाओ जी, सामने। तीसरे प्राइज के लिए लैपटॉप आपके सामने है। तीसरे प्राइज आता है विवेक यादव जी को, बहुत वर्क कूपन नंबर 0337। क्या बात है। मैं फिर से एक बार दोबारा बता, साथ ही दूसरे प्राइज के लिए हम लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं। साथियों दिल थाम कर बैठिए, एलईडी टीवी के लिए बैठिए, माननीय मंत्री जी की ब्लेसिंग्स के लिए बैठिए। और ये प्राइज कूपन नंबर 0520 जगमोहन अग्रवाल जी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बजाकर जगमोहन अग्रवाल जी का स्वागत कर दीजिए। और इसके साथ ही हमारे मैनेजमेंट के मेंबर भी हैं जगमोहन अग्रवाल जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को भी नहीं पता होता तो साथियों जीएलएच भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, सब चाहते हैं कि मेरा निकल जाए, मैं भी चाहता हूं मेरा निकल जाए। और इसके साथ ही हम अनाउंस करने जा रहे हैं मंत्री जी के हाथों से ब्लेसिंग से फर्स्ट प्राइज आता है ललिता मित्तल जी को, जिसका कूपन नंबर 0989 है। बीच में मौजूद है स्वामी सर श्रीमान जी का बहुत बहुत। और ये पाए हुए और मेरा दिल टूटते हुए बहुत ही अच्छी खुशी का पल, इससे बड़ा पल नहीं आ सकता। भाग्य की तस्वीर आपके सामने है, प्लस प्लेटर प्लस भी साथ में भगवान है। आपके सामने है, कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं बता सकता। काश मैं भी टिकट ले लेती। और हमारे पर्व ने बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अपने आप के लिए जोरदार तालियां कर दीजिए सभी जो बैठे हैं यहाँ पर। जीएलएच की पार्ट है, प्लीज जोरदार तालियां। Maharaja Agrisingh School Rewari, escorted by the coach Ms. Nirmal. नेक्स्ट गेम एनुअल एथलीट मीट के समापन समारोह में मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्री राम किशन गुप्ता जी, प्रधान हिंदू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, श्री संदीप जैन जी उप प्रधान, एसडीएम साहब चले गए, और साथ ही श्री अक्षय गुप्ता जी, श्री आनंद स्वरूप डाटा जी,
श्री राजीव गुप्ता जी, अमित डाटा जी, श्री दिनेश डिंको, श्री मुकेश भट्टावाले जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी स्कूल के और बाहर से आए सभी प्रतिभागी और सभी टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकगण, आज सबसे पहले तो मैं रामकिशन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जो एनुअल एथलीट मीट रखी और सभी बच्चों को उनकी योग्यता और उनके कारनामे दिखाने का मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेल के बगैर जो हमारा शरीर है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित होता है। और जब शरीर आपका स्वस्थ है तो आपके शरीर के अंदर दिमाग भी स्वस्थ होगा, और जब दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संस्कारों को जन्म मिलेगा और हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो खेल बहुत जरूरी है। खेल सबको खेलना चाहिए। हार जीत का ये नहीं रखना कि भाई हार गया या जीत गया, हार जीत होती रहती है। अगर आज कोई हारा है तो उससे इंस्पिरेशन लेके जाए, उससे ये लेके जाए कि भाई ये जीता है तो इसने अच्छा काम किया होगा, इसने अच्छी मेहनत की होगी, तो अगली बार मैं भी अच्छी मेहनत करूं और मैं भी मेडल जीतूं। तो ये प्रेरणा लेके जानी चाहिए, नहीं भाई वो जीत क्यों गया, मैं हार क्यों गया, ऐसी कोई दुर्भावना लेके नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारी सरकार भी माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से खेल और खिलाड़ियों को जितना महत्व हमारी सरकार ने दिया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। आज पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर जो खिलाड़ियों का चाहे सम्मान हो, चाहे उनको प्रोत्साहन राशि हो, चाहे उनको खेल की तैयारी के लिए कुछ एड की जरूरत हो, या पहले जैसे जो खिलाड़ी होते थे उनके कोई चोट लग जाती थी तो उनके कोई हॉस्पिटल वगैरह, उनकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने जो खिलाड़ी खेलते टाइम किसी को चोट लग जाती है और किसी तरह का उसके अंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में भी स्थापित की है, ताकि हमारे जो खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाए। आप लोगों ने की है तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी जो हमारा एरिया है उस एरिया के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली के बाद जो हमारा NCR एरिया में आता है, रेवाड़ी, बाउल वगैरह, तो ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। जैसा भी मैडम कह रही थी, बहुत आगे बढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। मेट्रो वगैरह भी हमें अभी आने वाली, जल्दी 2-4 साल के अंदर मेट्रो आ जाएगी, आपकी अलवर तक जाएगी। ट्रांसपोर्ट के हमारे इतने नेशनल हाईवेज आसपास खुल गए हैं, एम्स है, आपके सब तरह के फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स की है, सब तरह की एजुकेशन की है, सब फैसिलिटीज हमारे यहाँ रेवाड़ी में है। तो जो दिल्ली के लोग हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के आसपास जहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो वो लोग तंग होकर के यहीं आएंगे, हमारे यहीं लोग रहेंगे। तो बहुत आगे हमारा उज्जवल भविष्य इस इलाके का भी। तो हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अभी एम्स आने वाला है, तो एम्स के अंदर यहाँ डॉक्टर भी बनेंगे, स्टाफ नर्स भी बनेंगी, आपका फार्मासिस्ट भी बनेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी बनेंगे। तो सब तरह के कोर्स इसके अंदर आएंगे और हमारे जो लोकल बच्चे हैं इनको यहीं पे एजुकेशन मिलेगी। हेल्थ फैसिलिटीज तो मिलेंगी, लेकिन ये सब सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो हमारा जो इलाका है उसको बिजनेस भी मिलेगा, रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे और पूरा इलाका जस्ट लाइक दिल्ली हमारा ये होने वाला है अगले 4-5 साल के अंदर। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि विकास की दृष्टि से देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 साल के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में अच्छे काम किए हैं। और आपने कंपेयर भी करके देख लिया होगा पिछले 8 साल से पहले इस दक्षिण हरियाणा की हालत क्या थी और आज इस दक्षिण हरियाणा की हालत क्या है, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। तो मैं सब लोगों को दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुछ अनुदान के लिए भी मेरे को कहा गया है, तो मैंने भेदभाव नहीं रखूँगा। जैन स्कूल में 7 लाख दिए, यहाँ तो 11 देने पड़ेंगे, यहाँ तो सभी बच्चे वो तो बहुत कर्नाटक स्कूल है, यहाँ तो 11 करने पड़ेंगे। यहाँ तो 11 कर
चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। 11 लाख रुपए की, तो मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और इसी तरह आप आगे बढ़े और हम सब को खुशी होती है इस बात से कि भाई हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, स्पोर्ट्स लीग का जो पहला उद्देश्य था वो केवल और केवल बच्चों को मोटिवेट करना था, बच्चों के अंदर खेल के प्रति जो जागरूकता पैदा करना था। आजकल हमारे देश में आप देख रहे हैं खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, ये किसी पर्व से कम नहीं है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया मुहिम चलाई थी, ओलंपिक्स हर जगह हरियाणा का नाम टॉप पे है, तो रेवाड़ी एजुकेशन हब के साथ साथ अब खेल में भी सबसे आगे जा रहा है। कितने स्कूलों ने हिस्सा इसमें लिया? सर, लगभग 1 dozen schools have taken the participation in this tournament and we have non-biasly given the amount also to the winners. तो क्या रही परिणाम रहा है? कौन कौन से स्कूलों ने बाजी मारी है किस किस गेम में? सर, जैसे कि हमारा नेबर स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल रहा है, एक गेम में हमारे कैम्ब्रिज स्कूल ने विन किया है, एक आरके स्कूल ने विन किया है, एक में जीएलएच भी विनर अप रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स में सर रनर अप को भी हम लोगों ने कैश अमाउंट भी दिया है और कैश अमाउंट के साथ भी हमने और भी कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए हैं। आज जीएस पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स लीग का समापन समारोह हुआ, क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा आप लोग जो कवर करते हो और सबसे बड़ी बात है जो सच्चाई है उसको दिखाते हो। आप खुद देख लो कि क्या इतने स्कूल हैं और उनमें हमारा जो स्पोर्ट्स हुआ है वो आपने कल भी देखा है, तो कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम हर क्षेत्र के हर ज़रूरतमंद हो तो कोई सबके बच्चों का पूरा विकास करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मंत्री जी आए और काफ़ी हमको 11 लाख रुपए की मदद भी करके गए, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे हम स्कूल की डेवलपमेंट और अच्छा से करेंगे। तो आगे भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? हमारी भविष्य में इससे ये तो स्टार्ट है, भविष्य तो भगवान के आगे है कि हम क्या है हमारी, हम बहुत अच्छा से अच्छा करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी उम्मीद है। पता चला है कि पहली बार आप जो है हारे हुए बच्चों को, खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, ये आपने हम तो भूल ही गए थे बोलना, बाकी हम स्टेज से बोल देंगे। हमने ये चीज़ महसूस किया कि जो बच्चा यहाँ पे खेला है उसको कम से कम इतनी एक चीज़ मिले कि वो उसके घर में ये रहे कि वो जीएलएच गया और उसने खेला, तो उसकी याद के लिए हमने कोई भी एक चीज़ बनाई है जो उनको हर बच्चे को मिलेगी। जिस बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया है उसको हर एक बच्चे को वो चीज़ मिलेगी और वो ताकि उनको मनोबल बढ़े, यही हमारी इच्छा है। प्रधान जी, आगे भी इस तरीके के आयोजन आपके लगातार ये होंगे? जैसे 3 दिवसीय समापन आज यहाँ हुआ है, लोगों में खुशी का लगता है कि और भी कोई नए गेमों के साथ होनी चाहिए बच्चों को? नहीं, हम करेंगे, आगे गेम्स भी बढ़ाएंगे। और अभी हम, क्योंकि आप भी जानते हो हमारा ये जीएलएच के साथ साथ हिंदू हाई स्कूल भी है, अब हम हिंदू हाई स्कूल में भी कोई एक एक्टिविटीज़ गेम प्लस कल्चर वो एक्टिविटीज़ हमारी करने की प्लानिंग है, जिसमें आप पूरे देखेंगे हम उसमें भी और अच्छा करेंगे। और अभी हमारा जैसे मंत्री जी ने भी बताया कि खेल ही खेल नहीं है, हम एकेडमिक और कल्चर प्रोग्राम में भी पूरा ध्यान है हमारा। और आपने खुद देखा है कि हमारे बच्चे सब मतलब और टीमों से कम्पीट करके आए। हमने रेफरी भी जो है वो पेड रेफरी बुलाए हैं, मतलब ये नहीं कि हमने अपने स्कूल के रेफरी थे, बाहर से रेफरी बुलाए और बाहर से रेफरी ने जो डिसीजन किए, रेफरी का डिसीजन फाइनल था। कहीं ना कहीं स्कूल बीट कर रहा है, स्कूल बहुत प्रोग्रेस पे है और हमको उम्मीद है कि आप लोगों का अगर हमको साथ मिला तो हम इस स्कूल को जो हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। लक्की ड्रा का रखा, ये कहाँ से सजेशन था जिस तरीके का आप लोगों ने रखा? इसका सजेशन का जवाब मैं दूंगा। इस सजेशन, ये प्रधान जी का सजेशन था हमारे कि लक्की ड्रॉ के माध्यम से एक तो लोगों के साथ हमारा थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ेगी और इस लक्की ड्रॉ से हमने ये किया है कि इस लक्की ड्रॉ से जितने भी पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उसका कुछ परसेंट तो हमने गिफ्ट में कर दिया है और बाकी सारा बच्चा जितने भी परसेंटेज है वो जो भी बच्चे हमारे स्कूल में अंडर प्रिविलेज हैं, जो अच्छे परफॉर्म करते हैं और वो आगे चल के मान लो किसी कारण से किसी फीस को नहीं दे पाते हैं, चाहे एंट्री फीस हुई, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की मेंबरशिप फीस हुई, तो हम उसके अंदर उस फीस को उन बच्चों के बिहाफ पर हम स्कूल पे करेगा। इसका पूरा श्रेय रामकृष्ण जी को जाता है, क्योंकि रामकृष्ण जी ने शुरू से, बल्कि मैं तो इसके लिए थोड़ा सा वो तरीका, रामकृष्ण जी बोले नहीं इससे अच्छी कलेक्शन होगी और हम बच्चों के लिए हमारा एक कॉर्पस बना दिया जाएगा, जिस कॉर्पस के तहत हम सभी गरीब नहीं कहूँगा, बच्चे जो कि बच्चे इतने नहीं पे कर सकते हर चीज़ के, लेकिन टैलेंटेड बहुत है हमारे कई बच्चे, तो उन सब की फ़ीस वगैरह मेंबरशिप फ़ीस हो, चाहे किसी
भी उसके इक्विपमेंट्स दिलाने हों, चाहे उसको कोई भी ड्रेस वगैरह सब चीज़ compete करने दिलाने हो, ताकि वो कंपटीशन में बच्चा पीछे ना रह जाए। तो पर्पस खाली इसका यही था। आज GLH स्कूल के जो एनुअल एथलीट मीट का समापन समारोह था और उसके अंदर हम आए और बच्चों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन बच्चों ने किया। और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस तरह से स्कूल के टीचर्स ने इनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया है, बहुत सराहनीय है। और मैं स्कूल के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और टीचर्स का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस रिमोट क्षेत्र में बच्चों के कल्चरल, एकेडमिक और स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करवाने में कामयाब रहे। एम्स को लेकर कि PM साहब आएंगे, शिलान्यास करेंगे, कब तक क्या कुछ? देखो ऐसा है, एम्स के लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, तो आपको पता है। और जो डिले हुआ उसका भी जो हमारा ज़मीन का मतलब सेटलमेंट ना होने की वजह से हुआ, लेकिन अब ज़मीन हो चुकी है और ज़मीन का हमने ख़रीद करके, हरियाणा सरकार ने ख़रीद करके, और एम्स को अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग में उसको 99 साल के पट्टे पर एम्स को दे दी है, भारत सरकार को दे दी है। उसके बाद अब आगे की फॉर्मेलिटीज़ उन लोगों ने करनी, उसका DPR बनना है और DPR बनने के बाद उसका शिलान्यास होगा। तो जो ही DPR बन जाएगी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे भी करवाएंगे, प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं, उनके ऊपर है। क्या लगता है जिस तरीके से बीच बीच में अड़चनें आई, अब कोई लगता है आपको कोई अड़चन बाकी है या फिलहाल अब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा देखो, हमारे प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं बची है। प्रदेश सरकार की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो केंद्र सरकार ने ही आगे एम्स, जो हमारा एम्स है, उनको ही ये इसकी DPR वगैरह बनाना, उन्हीं को आगे काम करना है। सर, जिला रेवाड़ी आपका गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद रेवाड़ी नगर परिषद में बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो आप देख रहे हैं किस तरह, तो क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा, रेवाड़ी के अंदर कोई ये समस्याएं आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्याएं चल रही हैं और इन समस्याओं का एक दिन में तो इलाज होना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और जिन अधिकारियों ने जो भी इन कामों में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है।